नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम जो सर्व समीकरण सिद्ध करने वाला सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न है, देखिए, कोट ए माइनस कॉस ए और बट्टे में लिखा है कॉट ए प्लस कॉस ए और बराबर में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन। तो जो बराबर के इस तरफ है वो हमारा आंसर है। अब हम यहाँ से सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले कॉट की सर्व समीकरण लिखनी है, ठीक है ना। तो कॉट की सर्व समीकरण क्या होती है, कॉस बटा साइन। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए। फिर इस कॉस को हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस ए बट्टे में वन, वापस बट्टे के नीचे। फिर देखो कॉट लिखा हुआ है तो उसकी सर्व समीकरण क्या होगी, कॉस ए बटा साइन ए। और फिर देखो यहाँ प्लस का निशान है और इस कॉस ए को हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस ए बटा वन, ठीक है ना, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो इन दोनों में से जो है ना कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में कॉस कॉमन आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर कॉस ए कॉमन ले लेंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या बचा, वन बाई ये वाला साइन ए बचेगा, यानी एक बटा साइन ए बचा। फिर माइनस का निशान और इस कॉस को हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर तो एक ही बचेगा, वन बाई वन। फिर बचे में यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वहाँ पर भी सेम स्टेप, क्या लेना, हमें कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कॉस ए। अच्छा बचा क्या, देखो यहाँ पर वन बाई साइन बचेगा, यहाँ लिखा वन बाई साइन ए, है ना, एक बटा साइन ए। फिर प्लस का निशान और यहाँ से कॉस हमने बाहर ले लिया था तो पीछे क्या बचेगा, वन बाई वन ही बचेगा। अब देखो इस कॉस से कॉस तो क्या हो गया, कैंसिल। और अब आप जानते हो कि एक बटा साइन यानी साइन का जो उल्टा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉसेक। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए और फिर माइनस वन तो लिखा हुआ ही है। और बटे में देखो यहाँ पर वन बटा साइन है यानी फिर साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए और यहाँ पर लिखा है प्लस का ए। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया है कॉसेक माइनस ए कॉसेक प्लस ए, ठीक है ना। इसको नोट करो, देखो फटाफट। चलिए दूसरा सवाल है हमारे पास, सिद्ध करने का कॉस थीटा बट्टे में लिखा है वन प्लस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा बट्टे में लिखा है कॉस थीटा और जो सामने लिखा हुआ है वो हमारा आंसर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको सबसे पहले इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में ध्यान रखना वन प्लस साइन भी आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट लगा करके कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, वन प्लस साइन का इसमें भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा कॉस और कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर प्लस, अब जब कॉस का भाग इसमें देंगे ना तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और बचेगा वन प्लस साइन। और वन प्लस साइन को जब अपन वन प्लस साइन से गुणा करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों संख्या सेम है और दो बार है। अब इस स्टेप को हमें खोलना है तो देखिए पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख देंगे प्लस, अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण है ये, लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। फिर प्लस साइन का स्क्वायर कर लो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस और आप देखो दो साइन वन इनको गुणा करना है, या ऐसे भी कर सकते हो दो एकम दो और फिर साइन थीटा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, दो साइन थीटा। अच्छा बट्टे में क्या लिखा हुआ है आपके पास, उसको नहीं छेड़ना आपको, है ना, ऐसे कैसे लिख लेना है वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये सर्व समीकरण है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर्व समीकरण, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर प्लस ये वाला वन है ही है और ये वाला जो बच गया हमारे पास कौन, दो साइन थीटा। और बटे में देखो क्या लिखा हुआ है, वन प्लस साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा। अच्छा इस वन और वन को जोड़ देते हैं हम तो ये हमारे पास हो गया टू प्लस टू साइन थीटा, है ना। और बटे में क्या लिखा हुआ है देख लो, वन प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। तो देखो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है तो पीछे क्या बचा यहाँ पर वन, क्योंकि दो तो हमने बाहर ले लिया है। फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा
और ब्रैकेट के नीचे देखो क्या लिखा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में ब्रैकेट के बाद कॉस थीटा। अच्छा ऊपर देखो 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा 2 बट्टा कॉस थीटा। और आप जानते हो कि 1 बट्टा कॉस यानी कॉस का जो उल्टा होता है उसको सेक थीटा कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 सेक थीटा। देखिए ये सामने लिखा हुआ है 2 सेक थीटा है ना। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। नोट करो इसको, देखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा और बराबर के सामने जो लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका आंसर है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना इसका हमें परिमेयकरण करना होगा। और परिमेयकरण किससे करते हैं 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा, ये हम ऐसे ही लिखेंगे। और फिर ध्यान रखना इंटू करना है किससे, अगर नीचे की तरफ माइनस का साइन है यानी माइनस का निशान है तो आप जो है ना 1 प्लस साइन से ऊपर भी गुणा करोगे अंश में और हर में भी गुणा करोगे, ठीक है ना। अब देखो गुणा करने पर क्या आएगा, सुनो 1 प्लस साइन यहाँ पर भी है और 1 प्लस साइन यहाँ पर भी है, दोनों सेम है ना। तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट बंद करके क्या लगाएंगे स्क्वायर। फिर बट्टे में देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया और फिर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगले स्टेप में ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिखना है यानी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखें नीचे की तरफ क्या आएगा, तो हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, मैं यहाँ लिखा हूँ सर्वसमीका। क्या सर्वसमीका थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। और साइन स्क्वायर को यदि हम उधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ नीचे की तरफ क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अगला स्टेप बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में क्या बचेगा बताओ कॉस थीटा। अब ध्यान रखना 1 के नीचे कॉस को लाना है तो आप लिखोगे 1 बट्टा कॉस थीटा और फिर प्लस का साइन है और साइन के नीचे भी कॉस को लिखना है तो क्या लिखोगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अच्छा बताओ देखिए 1 बट्टा कॉस क्या होता है यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा। देख लीजिए यही आंसर है हमारा, सामने लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके नोट करो इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 सर्वसमीका का। तो यहाँ पर ध्यान रखें या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है ना। तो आप कैसे खोलोगे, देखो साइन पर स्क्वायर लाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक पर स्क्वायर लाओगे तो आप क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद प्लस में क्या ध्यान रखना आपको इस 2 के साथ साइन और कॉसेक दोनों को लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे 2 साइन थीटा डॉट लगा दो और फिर लिख लो कॉसेक थीटा। ओके, अब जैसे हमने इसको खोला है उसी तरह से अगले वाले को खोलेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर अगला स्टेप क्या बनेगा, देखो पहले कॉस पर स्क्वायर लाएंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना ये स्क्वायर है, प्लस सेक पर स्क्वायर लाओगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। और अगला स्टेप होगा आपका 2 कॉस सेक, 2 के साथ कॉस और सेक को लिखना है। तो फिर अगला स्टेप बनेगा 2 कॉस थीटा डॉट लगा करके सेक थीटा और वो जो सामने लिखा वो आपका आंसर है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर इसके बाद जो स्टेप बनेगा उसमें क्या ध्यान रखना हमें, उसमें ध्यान रखना देखो साइन स्क्वायर जो है और कॉस स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ है तो सर्वसमीका हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर प्लस अब यहाँ देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम इसी को ऐसे ही उतार देंगे। फिर प्लस यहाँ पर ध्यान रखना 2 साइन थीटा और ये जो कॉसेक लिखा हुआ है इसका उल्टा लिखेंगे यानी कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। और यहाँ से आप देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखो प्लस में क्या लिखा हुआ है ये वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ देखो 2 कॉस थीटा तो लिखा हुआ ही है और डॉट लगा करके जो सेक थीटा लिखा हुआ ना उसका उल्टा लिखेंगे। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ
1 बटा कॉस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो ये ऊपर है और ये नीचे है। अच्छा, उसका अगला स्टेप में क्या ध्यान रखना बताओ कि जितने भी हमें अंकगणित के आंसर दिख रहे हैं, जैसे 2 यहाँ पर दिख रहा है, 2 यहाँ पर दिख रहा है और 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 2 2 4 और 1 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। फिर प्लस, अब देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा हुआ बताओ, यहाँ बचा है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगली बार जब करोगे तो इस जगह पर सर्वसमीका लगानी है। अच्छा, सर्वसमीका क्या है याद करो, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान कितना होता है तो उसका मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉस में को आ रहा है ना, तो यहाँ भी कोई आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो सेक थीटा लिखा हुआ है उस सेक थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। और फिर अगला स्टेप देखो बनेगा क्या, हमारे पास 5 प्लस इस कॉसेक की जगह क्या लिखना है, मुझे 1 प्लस कॉट लिखना है, तो मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब सेक की जगह मुझे क्या लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप फिर अंकगणित को जोड़ो, 5 6 और 1 7, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, और फिर प्लस 10 और कॉट में देखो 10 को पहले लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा और फिर कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ फिर से लिख लेंगे। ओके, क्योंकि यही हमारा आंसर है, वहां पर देखिए लिखा हुआ है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको नोट करो फटाफट देखे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है ना, सर्वसमीका का। तो इसमें ध्यान रखें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, और बट्टे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, और सामने आंसर लिखा हुआ है टेन थीटा। तो सबसे पहले ही यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, हम सर्वप्रथम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने साइन थीटा को बाहर ले लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि साइन तो बाहर आ चुका है, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा 2, और साइन यहाँ देखो 3 बार था ना, एक बार बाहर आ चुका है, तो साइन इसका थीटा बचेगा। ओके, अब इसी तरह से बट्टे में देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो हमने लिखा कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा 2, और कॉस 3 बार था ना, एक बार बाहर लिया है, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस यहाँ पर कॉस थीटा को हमने बाहर ले लिया है, यानी कॉस का कॉस में भाग देंगे तो कितनी बार गया, एक बार, यानी यहाँ पर 1 बचेगा। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप पे क्या ध्यान रखना आपको, साइन थीटा तो ऐसे ही लिखोगे ब्रैकेट में। अच्छा, जहाँ 1 लिखा हुआ है ना वहां पर ध्यान रखना, ये वाली सर्वसमीका लगानी, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो आपको यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है ना उस जगह पर ये सर्वसमीका लगानी है। मतलब आप कैसे लिखोगे, 1 की जगह लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगला वाला जो लिखा हुआ है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आप ऐसे कैसे उतार लोगे। आ जाओ बट्टे में देखो क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा ब्रैकेट, अब ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वो तो आप ऐसे लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस का निशान, और अब यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है उस जगह पर क्या सर्वसमीका लगानी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके अगले स्टेप में ध्यान रखो वापस क्या आएगा, साइन थीटा तो ऐसे के लिए ऐसे लिखेंगे हम, और फिर ब्रैकेट में ध्यान रखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है कितना, 1 प्लस का है ना, और ये किसका है माइनस का, लेकिन कितनी बार है 2 बार है। तो आप बताओ यहाँ माइनस का 2 बार है और प्लस का तो 1 बार ही है, तो माइनस का ज्यादा है ना यहाँ पर, तब हम क्या लिखेंगे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ 1 बार साइन थीटा और बचेगा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलो बट्टे में देखो, देखिए वापस कॉस थीटा तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और ब्रैकेट। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो आप जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे ना, तो अगर आप, मैं यहीं पे खोल देता हूँ इसको, तो ये देखो प्लस माइनस क्या बना, माइनस का बन गया, और ये जो प्लस का था वो भी किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा वो किसमें है, माइनस में, तो प्लस वाला ज्यादा है ना, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार ही है, तो 1 बार ज्यादा कौन बच गया बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये देखो माइनस में क्या लिखा हुआ है,
साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओके, अब आप ऊपर और नीचे देखो साइन साइन जो है उसको कैंसिल कर दो, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन बटा cos, और आप सभी जानते हो साइन बटा cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यही हमारा आंसर है tan थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने 5 थीटा के प्रश्न बताए सर समीकरणों के, और आप प्रैक्टिस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है सर समीकरण लेकर के। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।